हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर हम आ गए हैं इसी नए टॉपिक के साथ। वही जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगर टाइम मिला तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो उसी से है, यानी प्रेजेंट टेंस, यानी हैव का जो प्रेजेंट टेंस का पास्ट होता है हैड। अगर टाइम मिला तो उसे स्टार्ट कर लेंगे, वरना जो है पुराने जितने भी हम टाइप बताए हैं, जितने उसके स्ट्रक्चर बताए हैं, उसी स्ट्रक्चर बेस पे ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा। आज प्रैक्टिस कराएंगे आपको जो है, ताकि समझ में आ जाए। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, सारा आज कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक। स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है कि मोहन को नहीं पढ़ना है। सेंटेंस है कि मोहन को नहीं पढ़ना है। मोहन को नहीं पढ़ना है। इसी सेंटेंस को हम लिख सकते थे, दूसरे टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं पढ़ना होता है। मोहन को नहीं पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना पड़ता है। न, इस यानी अलग अलग तरीके से एक ही कहने का मतलब एक ही बात होती है। या नहीं पढ़ना यानी कोई जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, कोई बाध्यता नहीं उसकी, कोई कंपल्सन नहीं है, है ना, और आवश्यकता नहीं उसकी। या पढ़ना होता है, मोहन को पढ़ना नहीं, या पढ़ना नहीं होता है, या मोहन को पढ़ना नहीं पड़ता है। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग इस तरीके बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन, उसके बाद है या है, सब्जेक्ट के बाद है या है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। अपना जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट यानी जो हैज और है में है प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। यानी मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो मोहन हैज, और सेंटेंस निगेटिव है, अपना वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य है। तो इस थर्ड प्लेस पे हमेशा आपको बताए हैं, सेंटेंस निगेटिव हो तो थर्ड प्लेस पे नॉट कर दीजिए। तो मोहन हैज नॉट। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन। टू प्लस वी वन यानी टू, और वी वन, वी वन मतलब होता है कि वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना है तो रीड, रीड फुल स्टॉप लगा देंगे। मोहन हैज नॉट टू रीड, मोहन को नहीं पढ़ना पड़ता है, या मोहन को नहीं पढ़ना है, या मोहन को नहीं पढ़ना होता है। इसी टाइप जैसे उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। उन लोगों को, उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। तो उन लोगों का हो जाएगा दे, सब्जेक्ट हो जाएगा दे। वे लोग, उन लोग, वे सब, ऐसे सेंटेंस जब आए, या वे, ऐसे सेंटेंस मतलब जब सब्जेक्ट प्लेस पे ऐसे कोई वर्ड आए, इसके लिए हमेशा दे सब्जेक्ट यूज करते हैं। दे मीन्स वे, या वे लोग, उन सब, दे, दे। जब सब्जेक्ट प्लूरल है, दे सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो हैव होगा, यानी हैज और हैव में से दोनों में से कोई ये करना था। तो दे हैव, सेंटेंस नॉट है, सेंटेंस नॉट है तो थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट दिया जाता है। तो दे हैव नॉट, क्या करना है? इन्फिनेटिव, यानी उस वाक्य में काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? चलने का हो रहा है। तो वाक्य में होता है चलना या टहलना। वाक्य में होता है चलना या टहलना। तो यानी जो वर्ब, यानी मेन वर्ब है चलना, चलना वर्ब है, क्रिया है। तो जब क्रिया है यानी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ टू लगा देंगे, उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी टू वॉक, टू वॉक। अब इसके बाद अगर पूछे कैसे चलना है, तो पैदल चलना है, यानी इसे पैदल को कहते हैं ऑन फुट, ऑन फुट। दे हैव नॉट टू वॉक ऑन फुट, वे, उन लोगों को या वे लोग को पैदल नहीं चलना पड़ता है, या पैदल नहीं चलना होता है ना। दे हैव, यानी जब इन्फिनेटिव किसी, इन्फिनेटिव और हैज है किसी सेंटेंस में, इन्फिनेटिव और हैज है आए, तो ये क्या बताता है? यानी किसी काम की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता का बोध कराता है। किसी सेंटेंस में अगर है प्लस इन्फिनेटिव, है प्लस इन्फिनेटिव, हैव या हैज प्लस इन्फिनेटिव आ जाए, यानी इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
उसके साथ अगर हैज या हैव लगा हो, ऐसे वाक्य से हमें क्या बोध होता है कि वाक्य में बताया जा रहा है कि कोई काम करने की बाध्यता है, किसी काम को करने की अनिवार्यता है, या किसी काम को करने की आवश्यकता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नहीं, नेगेटिव कर देंगे, नॉट है। इस टाइप के सेंटेंस और लेते हैं कि मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता, मुझे काम नहीं करना पड़ता है ना। सेंटेंस में कहा जा रहा है जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट बता रहा है कि मुझे काम नहीं करना पड़ता, यानी मेरे पास काम करने की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दबाव नहीं है। तो मुझे का हो जाएगा सब्जेक्ट आई, आई मीन्स मुझे या मेरे या मैं। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। हम पिछले 20 सालों से आई के साथ हैव यूज करते आ रहे हैं, तो आज भी हैव के साथ आई के साथ हैव ही यूज करेंगे, है ना। 20 साल से आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में। तो आई हैव सेंटेंस में नॉट, आई हैव नॉट, काम वर्ब है, क्रिया है यानी काम करना, तो टू वर्क है ना। टू टू वर्क में होता है क्रिया हो गया वर्क, टू इन्फिनिटिव लगा दिया इसके साथ। आई हैव नॉट टू वर्क, टू वर्क इन्फिनिटिव हो गया। हैव जो है बता रहा है कि किसी बाउंडेशन बता रहा है किसी काम को, है ना। अब मुझे काम नहीं करना पड़ता, आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। जैसे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, सेंटेंस से लेते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। एक और रखते हैं, तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। हाँ, पति जिसके जिसके पति होंगे उनके लिए वाक्य है, हमने जानबूझ के दिया है कि कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे जो शादीशुदा लोग होंगे, तो उनके लिए वाक्य है। तो अभी जान ले, हमसे अंग्रेजी का सीखना है तो बड़े लोग भी सीखें, बच्चे तो मेरे बच्चे तो सीख ही रहे हैं। तो सीखो ऐप से बेहतर क्लास है, आप इसे जरूर फॉलो करिए, इस क्लास को कंटिन्यू रखिए, देखिएगा बराबर, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होगी। तो सेंटेंस है कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें का यू हो जाएगा, सीधा हैव कर देंगे, यू हैव। थर्ड प्लेस पे याद है, थर्ड प्लेस पे नॉट आता है, बिना सोचे खर से नॉट कर दो, सब्जेक्ट कर दो। सेकंड प्लेस पे हैव या हैज कर दो, सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे यानी प्लूरल है तो उसके साथ हैव होगा। थर्ड प्लेस पर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट होगा। अच्छा, कुछ नहीं करना पड़ता है, टू 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 डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, एनीथिंग, टू डू एनीथिंग। यू हैव नॉट टू डू, तुम्हें नहीं करना पड़ता क्या, एनीथिंग कुछ भी, तुम्हें कुछ, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी, टू डू मीन्स होता है करना पड़ता है, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी, कुछ भी। और नॉट है नहीं, यानी तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे है तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, तो तुम्हें या आप या तुम सबका यू ही होता है, यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है। यू हैव सेंटेंस नेगेटिव है यानी नॉट है, तो थर्ड प्लेस पर नॉट रख देंगे, थर्ड प्लेस पर नॉट ही आता है। यू हैव नॉट, क्या करना पड़ता, प्रतीक्षा करना, काम क्या है इसमें, काम हो रहा कि प्रतीक्षा करना यानी किसी का इंतजार करना, तो इंतजार करना या प्रतीक्षा करना उसको कहते हैं वेट करना। वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, यानी इसके बाद जब वर्ब लिखेंगे, यानी वेट करना वर्ब है सेंटेंस का, सेंटेंस का वर्ब है वेट करना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू प्लस बी वन, यानी सब्जेक्ट के साथ, यानी जो सेंटेंस है उस वर्ब के साथ
वर्ब के साथ क्या कर देंगे, टू, टू वेट है ना, टू वेट इन्फिनेटिव हो गया, यानी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट पहले टू कर देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाता है। यू हैव नॉट टू वेट, प्रतीक्षा करनी पड़ती किसकी, अपने पति की। किसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अपने पति की। अच्छा, अपने पति माने इसी सब्जेक्ट को हम लोग कह रहे हैं, कह रहा है कि तुम्हें अपने, यानी ये जो तुम्हें करा, तुम्हें यानी तुम्हें ही अपने, यानी सामने वाले सब्जेक्ट को ही उसी को कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो अच्छा, यू है, यू यानी अगर इसको हम लोग क्या कहेंगे, पति की प्रतीक्षा कौन करेगी, उसकी वाइफ ही करेगी। पति की प्रतीक्षा पति तो नहीं करेंगे, पति की पत्नी की प्रतीक्षा कौन करेंगे। यहाँ करा कि पति की प्रतीक्षा कौन करेगी, पति की प्रतीक्षा पत्नी करेगी, पति की प्रतीक्षा पत्नी करेंगी। तो पत्नी का अगर हम प्रोनाउन रखें तो सी नहीं होगा, प्रोनाउन सी होगा। अच्छा, सी अगर सब्जेक्टिव प्लेस पे होता है यहाँ पे सी रखते, लेकिन सब्जेक्टिव यानी सी का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है, यानी अपने का हो जाएगा हर, और पति का सबको पता है, सबको अपने पति के बारे में पता होता है, हस्बैंड, हर हस्बैंड है ना। यू हैव नॉट टू वेट, तुम्हें नहीं करनी पड़ती है वेट मैंने प्रतीक्षा किसकी, आपके पति की, अपने पति की, है ना। बहन, अच्छा बैंड, वो बैंड जो बेचारे हंसते हैं, जबरदस्ती हंसा जाता है इसलिए उनके आगे हंस लग गया है ना। वो बेचारे बांध, उनके ऊपर बहुत बांध रहता है, इतना दबाव होता है पति के ऊपर, बेचारे बड़े परेशान होते हैं। जितने पति देखे हैं सब पीड़ित पति होते हैं, अभी तक जितने पति देखे हैं सब परेशान रहते हैं अपने पत्नी से। खर्चा खर्चा उनको डेली पैसा कम पड़ा रहता है। आगे है, एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास है, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है। सुबह जगना पड़ता है, जगना पड़ता, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ जगने को टू गेट अप इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसमें होगा कि सुबह यानी जल्दी के लिए टू गेट अप अर्ली कर दें। टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली में होता है सुबह जल्दी उठना, है ना। टू गेट अप इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया कि सुबह, यानी सुबह में नहीं, केवल सुबह दिया है, सुबह माने जल्दी कोई उठता है, तो उसके लिए जो सेंटेंस यूज होती है गेट अप, टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली यानी सुबह जल्दी उठना, इसका कहने का सेंस है। तो अच्छा क्या है, सेंटेंस से क्या से स्टार्ट है, जब सेंटेंस कोई क्या से स्टार्ट हो तो उसका जो वर्ब है, वर्ब को पहले कर देंगे, यानी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसे सबसे पहले उसी को रखेंगे। जहां पे सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही पहले ला देंगे। अच्छा, अपने सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हैव है, हैव या हैज है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको, सर हैव रखें या हैज रखें, हमको तो ये क्लियर नहीं है, हम तो कंफ्यूज है कि हैज लिख दें या हैव लिख दें। तो आपको आपको डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है कि यू के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव करना है। सब्जेक्ट इसमें तुम्हें है, तुम्हें को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू जो है इंग्लिश का प्रोनाउन, क्या इंग्लिश का जो यू प्रोनाउन है वो प्लूरल माना जाता है। यू जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव होता है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, हैव यू, सीधा सीधा लिखेंगे हैव, और तुरंत दूसरे प्लेस पर यू, यानी पहले हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव यानी सीधा जो निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिए, जहाँ पे सब्जेक्ट था वहां पे वर्ब कर दिए, जहाँ पे वर्ब था वहां पे सब्जेक्ट कर दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिए, तो हैव यू, और सेंटेंस में देखिए इसमें निगेटिव नहीं तो नेगेटिव रहने दीजिए, हैव यू गेट अप। अच्छा, टू गेट अप मेन वर्ब है उठना, मेन वर्ब है उठना, उठने को कहते हैं गेट अप, टू गेट अप, टू गेट अप अर्ली, अर्ली, टू गेट अप अर्ली सुबह में जल्दी उठना, है ना। हैव यू टू गेट अप अर्ली, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आगे सेंटेंस है, क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना पड़ता है, क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना पड़ता है। क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना पड़ता है, क्या
मेरे दोस्त को पत्र लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता है। क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना पड़ता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे हैज या हैव। ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड किसी एक दोस्त की बात कर रहा है, किसी एक दोस्त की बात कर रहा है। अगर होता कि मेरे दोस्त लोगों को, अगर लिखा होता कि मेरे दोस्त लोगों को पत्र लिखना पड़ता है तो तेने फ्रेंड्स होता। जब फ्रेंड्स होता सब्जेक्ट तो हम पता चल जाता कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो इसके साथ वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि माय फ्रेंड यानी किसी एक दोस्त को करा है, किसी एक दोस्त को करा है तो यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। तो हैज माय फ्रेंड, हैज माय, हैज माय फ्रेंड। अब काम क्या करना पड़ता है, पत्र लिखना। पत्र लिखना, अच्छा सबसे पहले वर्ब है लिखना। वर्ब क्या है इसमें, लिखना। तो हैज माय फ्रेंड टू राइट, टू राइट क्या लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। आ लेटर, आ लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क, है ना। ठीक है, ऐसे अगला है एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें। क्या बच्चों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या उससे झूठ बोलना पड़ता है। बड़ा अच्छा है। एक है क्या मैं, क्या हम लोगों को पैदल जाना है, या क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है। सिंपल लेते हैं, क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है, क्या तुम्हें क्या तुम्हें दूध खरीदना पड़ता है। अच्छा इसमें देखिए ये भी क्या से स्टार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले जब सेंटेंस में क्या से स्टार्ट हो तो उसकी कभी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। तो तुम्हें है, तुम्हें का यू होता है, यू के साथ हैव होता है तो हैव यू नॉट हो जाएगा हैव। हैव सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पर हो जाएगा सब्जेक्ट यू। नॉट सेंटेंस में तो नॉट कर देंगे, हैव यू नॉट। काम क्या करना, खरीदना, खरीदना को कहते हैं बाई। तो बाई के साथ टू लगा देंगे, टू बाई, टू बाई मिल्क। क्या खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, मिल्क। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कह रहा कि क्या आपको दूध नहीं खरीदना पड़ता है, यानी फ्री में आपके घर दूध लेके आता है दूध वाला, मिल्कमैन, है ना। एक सेंटेंस और है, क्या उससे झूठ बोलना पड़ता है। यानी हो सकता है आपको मार खाने की वजह से स्कूल में या कहीं क्लास में एग्जाम में फेल होने की वजह से झूठे पापा से कह दे कि पापा मैं पास हुआ था, और रिजल्ट में जो है पता नहीं क्यों मेरा नाम नहीं दिखा रहा, तो नेट कुछ इशू है, मेरा जो रोल नंबर डाला हूँ रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, मैं पास हूँ, यानी झूठ बोल रहा है। हाँ फेल हो गया है। अपने बचने के लिए वो क्या बता रहा है कि पापा मैं जो है पास हूँ। यानी कह रहा क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। तो तुम्हें तो यू के साथ हैव होगा तो हैव यू हैव यू। अच्छा झूठ बोलने को कहते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई में से होता है झूठ बोलना। हैव यू टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, हैव यू टेल अ लाई, क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है ना। एक सेंटेंस लेते हैं, अच्छा है। गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है, गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है। गरीबों को
गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आप लोग कहेंगे सर इस सेंटेंस में तो हमको क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा है, हमको तो क्वेश्चन वर्ड आगे तो क्या नहीं दिखा, आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिए हैं? तो खोजना पड़ेगा, कहीं बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो खोजते खोजते यहाँ मिला, क्यों लिखा है? अच्छा, बीच में क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो इंग्लिश सबसे पहले उसी की लिखते हैं, उसी को टारगेट करते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसी को टारगेट करते हैं और सबसे पहले इंग्लिश उसी वर्ड की लिखते हैं। तो वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके तुरंत बाद जो है जो सेंटेंस का वर्ब होगा यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी होगा तो वर्ब लिखेंगे। अब डिपेंड करता है किस पे, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो यहाँ तो गरीब लिखा, गरीब यानी सब्जेक्ट की बात करें, गरीबों की बात करें, तो गरीबों यानी प्लूरल होता है क्या, तो गरीब प्लूरल होता है। तो द पुअर, तो द पुअर है तो द पुअर के साथ हैव होगा, तो हैव हैव द पुअर पुअर। अच्छा, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, क्या गरीबों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, इस टाइप के सेंटेंस एक और आपको बता रहे हैं, इसके बाद जो है आपको क्लास वर्क देते हैं। रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? क्यों गाना पड़ता पड़ता है? रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? सेंटेंस है अपने पास, रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है, अपने पास सेंटेंस है। रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? तो देखिए, जो वाक्य है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, जो वाक्य है अपना, अपने वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर कोई सेंटेंस हो, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, टारगेट सबसे पहले उसी को करते हैं, उसी की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है उसके बाद वर्ब लिखते हैं, थर्ड प्लेस पे सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। तो वाई और रीता है, रीता के साथ जो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर आएगा, तो रीता के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो यानी है जो होगा, इसका वर्ब भी होगा है, यानी जो इसके साथ वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वाई हैज रीता, रीता रीता टू टू क्या काम करना पड़ता है? गाना, गाने का काम करना पड़ता है, यानी कोई गाना ये गानी पड़ती है। टू सिंग, सिंग में होता है गाना गाना, सिंग। अच्छा, क्या गाती है? एक गाना, एक गाना, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दे, है ना। इस टाइप के सेंटेंस आपको हम जो है होमवर्क देके जा रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा, हम सेंटेंस बोलेंगे, आप जो है घर से होमवर्क करके लाइएगा। इसी टाइप के सेंटेंस मेरे पास बहुत सारे हैं। चलिए, आपको सेंटेंस बोले जा रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है, सेंटेंस नोट करिएगा। तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है, तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है, तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है। एक सेंटेंस है, गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? गीता को मुंबई, गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? अगला सेंटेंस है, बच्चों को कब पढ़ना होता है? गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? हो सकता है किसी बहन की शादी हो, उसकी उसकी बुआ की शादी हो, राजभोग खाने के चक्कर में जा रही होगी, मौसी की शादी। बच्चों को कब पढ़ना होता है? बच्चों को कब पढ़ना होता है? बच्चों को कब पढ़ना होता है? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता है? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता है? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता है?
तुम्हें तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ता है। हो गया। आगे है तुम्हें, आगे सेंटेंस है तुम्हें प्रतिदिन क्यों पढ़ना पड़ता है। तुम्हें प्रतिदिन क्यों पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा वाक्य है। इसलिए पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना दुनिया घर। इसका जो है ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आंसर देना मुझे, है ना। उस पर हम पढ़ेंगे। कमेंट हम सारा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, कमेंट जरूर किया करिए। आंसर ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करके मुझे जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको प्रतिदिन क्यों पढ़ना पड़ता है, हो गया। यानी पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, वरना दुनिया जो है ऐसे नहीं पूछ रही है। बने को तो पूछ नहीं रहे, बिगड़े कौन पूछता है ना। आगे है उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है, बहुत अच्छा वाक्य है। उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है, यानी उसकी वाइफ को हंसना पड़ता होगा पति के सामने, नहीं तो पति जो है गुस्सा जाएंगे, है? कल को कमाने नहीं जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे पति। उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है। उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है। उसे पति के सामने उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ रहा है। आपको परीक्षा क्यों नहीं देनी है। आपको परीक्षा क्यों नहीं देनी है। आपकी तैयारी नहीं है, आप एग्जाम से डर रहे हैं, और एग्जाम से डरिए नहीं। कहते हैं कि सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चलो कश्ती उधर जिधर तूफान आया है। तो एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम से कभी नहीं डरना है। हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम लोग का टारगेट है, शांति बनाइए, हम लोग का टारगेट है कि हर एक सब्जेक्ट में डूब जाएंगे, एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछे। हम लोग एक सपना है, हम एक ड्रीम बना रही है, हम एक टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि हर सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। बस धीरे धीरे चलते रहेंगे, न तो बहुत दौड़ना है, न तो बहुत भागना, बस केवल चलते रहना है। किसी की हम लोग की कॉपी नहीं करना, दूसरे को कॉपी नहीं करना है। हम लोग ऐसा काम करें कि दुनिया हमारी कॉपी करे, हमारी नकल करे। हमें किसी दुनिया के पीछे नहीं चलने, दुनिया मेरे पीछे चले, ऐसे काम करे। एक सेंटेंस और है कि सेंटेंस है गीता को क्यों नहीं नृत्य करना पड़ता है। गीता को क्यों नहीं नृत्य करना पड़ता है। नृत्य में होता है डांस करना, यानी गीता को डांस क्यों नहीं करना पड़ता है। गीता को नृत्य 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 क्यों नहीं करना पड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है। आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है। एक लास्ट सेंटेंस है, आप लोगों को कहाँ ठहरना है। आप लोगों को कहाँ ठहरना होता है, लिखिए, आप लोगों को कहाँ ठहरना होता है। आप लोगों को कहाँ ठहरना होता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए क्लास में, इसी जज्बे और जोश के साथ, सेम प्लेस सेम टाइम विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी बड़े जोश और उत्साह के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।